आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को एक सूचना देना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी संस्था को चलाने के लिए या कोई भी धर्म क्रांति आगे बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये हमेशा युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। और वो आवश्यकता है, जैसे सबसे प्रथम नंबर अंतः पूजा अभ्यास, दूसरा एकजुटता का प्रयास, तीसरा अंशदान। अंशदान का मतलब कि मैं माना कि जो काम करता हूँ, जितनी भी जो भी मेरी कमाई है उससे 10% धर्म में लगाना चाहिए। ये टैक्स है परमात्मा का। जैसे कि हम पहली श्वास के साथ अंदर जाते हैं और जब तक दूसरी श्वास छोड़ते नहीं तब तक फिर उसके बाद कोई दूसरी श्वास ले नहीं सकते। मतलब जब श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तभी दूसरी ले पाएंगे। मतलब कि जब हम एकजुट करेंगे, मतलब कि हम एक करने का जो प्रयास करते हैं, जो एकजुटता अभियान में हमें जिस धन की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या है, ये परमात्मा भी हमसे टैक्स लेता है, प्रकृति भी हमसे टैक्स लेती है कि श्वास लोगे नहीं जब तक दूसरी श्वास को छोड़ नहीं सकते। इसलिए एकजुटता के इस अभियान में साथ देना है तो सबसे अंतः पूजा, एकजुटता और अंशदान, ये तीनों चीज़ होगी। एकजुटता, अध्यात्म, एकजुटता और अंशदान, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। अंशदान माना कि मैं 10% देता हूँ, आपसे 10% नहीं, कुछ 100, 200, 400, 500, जो जिसकी जितनी सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के हिसाब से देख लेना। तो इसीलिए हमेशा हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कोई भी परिवर्तन करने के लिए, क्रांतिकारी बनने के लिए, क्रांति का मतलब क्या है, क्रांतिकारी का, क्रांति का मतलब है परिवर्तन और कारी का मतलब कराने वाला। अगर तुम क्रांतिकारी हो और क्रांतिकारी बनना चाहते हो तो हमें अध्यात्म में, एकजुटता में और अंशदान में बंधना होगा, क्योंकि यही परमात्मा के नियम हैं और यही देश की अर्थव्यवस्था जिससे चलती है। हम इस अभियान को लेकर चल रहे हैं, बहुत बड़ा अभियान है। अरे इस अभियान में जो साथ दे रहा है ना, सोच लो वो नारायणी सेना का साथ दे रहा है, श्री नारायण का साथ दे रहा है एकजुटता अभियान में। इसीलिए श्री कृष्ण महाराज जो अर्जुन के साथ हैं, उनके सारथी बने हुए अर्जुन के। नहीं तो युद्ध के लिए तो वो भी कर सकते थे युद्ध, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने सारथी बने और अपना रथी चुना। अब इसका मतलब समझना, जो हमारी योजना है ना, योजना क्या है, जो हमारी योजना है वो है घोड़े। जो रथ में श्री कृष्ण के जो रथ में जो घोड़े हैं, उसका क्या प्रतीक है आज की क्रांति का। जो हमारी योजना है वो घोड़े के समान है। और जो व्यक्ति, जो आप लोग हो, जो जनेऊ क्रांति अभियान में एकजुट होने के लिए, देश को ये करने के लिए खड़े हो, तुम लोग अर्जुन हो। और जो रथ के जो पहिए हैं वो कैसे चलेंगे, वो चलेंगे धन से। जो अंशदान है वो अंशदान है ना, जो वही हैं इस अभियान के, इस रथ के पहिए। तो इसकी भी आवश्यकता है। योजना तो हमारे पास है और ज़बरदस्त है। और देखना, जब इस देश का हम माहौल बदलेंगे, और जब बदलेगा माहौल, देख लेना संसार में नाम होगा। क्रांतिकारियों को देख लो, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद। एक आपको बात बता देता हूँ कि चंद्रशेखर, थोड़ी सी टाइम लेके आपको जल्दी से बता देता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी से उनकी ही टीम ने कहा कि जी ऐसा करो,
आपकी माँ बीमार है तो थोड़ा सा जो हमने क्रांति के लिए धन किया ये थोड़ा सा उनको दे दो, माँ पिता को अपने दे दो, ताकि वो अपना अपना घर गृहस्थ चला लें, क्योंकि वो अंधे थे, बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस धर्म के पैसे से मैं अपने माता पिता के लिए पैसा नहीं दूंगा। इसके लिए अगर तुम लोग, उनके गांव वालों ने कहा कि अगर गांव वालों से कि यदि तुम लोग अपने माता पिता को, हमारे माता पिता को रोटी नहीं खिला सकते तो मेरे को आप बता देना, मेरी रिवॉल्वर में 2 गोली एक्स्ट्रा हैं, रखता हूँ मैं अपने साथ, और इस धन के पैसे से क्रांति होगी, क्रांति से। उस क्रांतिकारियों ने, वो हमारे वास्तविक पिता हैं। सांसारिक माता पिता तो सबके हैं, सांसारिक माता पिता से हमने भी, आपने भी, सभी कोई जन्म लेता है, लेकिन जो हमारे स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का बलिदान जिन्होंने दे दिया, वो उनके विषय में सोचो। इसीलिए एकजुट होना और अपनी तीनों चीज़ों से क्रांति, कभी एक चीज़ अकेले ऐसे नहीं कि मैं खड़ा हो गया क्रांति हो जाए, ऐसे नहीं होगी। क्रांति के लिए तीनों चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एकजुटता, अंतः पूजा और अंशदान। सबसे पहले अंतः पूजा रहेगी, सुबह उठेंगे, अंतः पूजा करेंगे, उसके बाद एकजुटता कर निकलेंगे बाहर, लोगों को समझाएंगे, सबको बताओ, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो नेता है ना, ये जो नेता, भ्रष्ट राजनीति है, भ्रष्ट राजनीति से पैदा होती है आतंक, और भ्रष्ट राजनीति किससे पैदा होती है? जाति व्यवस्था से। जाति व्यवस्था से जाति व्यवस्था का नाश होगा और एकजुटता का प्रयास करो, धर्म की जय होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप सब।